इस वार्ता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं विवेक रंजन। मेरा गांव मेरा देश में हम इस समय बातचीत कर रहे हैं हम अपने नवनियुक्त ग्राम प्रधानों से, जो इस समय ग्राम प्रधान नियुक्त किए गए हैं और अपने गांवों के विकास के लिए जो पहली योजना है उसके तहत काम चल रहा है गाँवों में। हम बातचीत करेंगे कि आगामी 5 वर्षों तक जो प्रधान के रूप में वो कार्यरत रहेंगे, कैसी विकास योजना के तहत अपने गाँव में काम कराएंगे, कैसी योजनाओं का लाभ अपने ग्रामीण वासियों को वो देंगे। इस श्रृंखला में हम पहुंच चुके हैं हापुड़ जनपद के सिंभावली ब्लॉक में, जिसका एक गांव है भोवापुर, और यहां से ग्राम प्रधान लवी जी हैं जिनसे जो हमारे साथ बैठी हुई हैं, और उनके पति हमारे साथ उपस्थित हैं। हम दोनों से संयुक्त रूप से वार्ता करेंगे उनके गांव के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। जी धन्यवाद। सबसे पहले अपने गांव के बारे में थोड़ा सा परिचय दें, और गांव की पोलिंग क्या है, संख्या क्या है, और इसका जो एक भौगोलिक परिवेश है क्या है आपके गाँव का। सर हमारे यहाँ का जो है 1543 का पोलिंग है, और सर्वे के अनुसार जो अभी सर्वे चल रहा है, अभी जो डाटा है, जो मैं खुद भी एक शिक्षक हूँ, क्योंकि मैं अभी जो नक्शा है या मैप है मैं उसे नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि जिस दिन से चुनाव में जीत कर आए हैं उसी दिन से एक वर्किंग है, जैसे साफ़ सफाई गाँव की, या वैक्सीनेशन है, या सैनिटाइजेशन है, या मच्छरों की दवाइयाँ हैं, या पेंशन के मुद्दे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लवी जी हमारे साथ हैं। आप ग्राम प्रधान जीती हैं, आपको जीत कर कैसा लग रहा है? उससे पहले जब आप चुनाव लड़ रही थी तो कैसे इस फील्ड में आना हो, कैसे दिमाग आपका बना कि आपको प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहिए? सब लोगों ने सपोर्ट किया और सभी के सहयोग से, सभी की सहमति से मैं प्रधान बनी हूँ। अब आपके कर्तव्य काफ़ी बढ़ गए हैं। अब सिर्फ आप एक घर की महिला नहीं, बल्कि अब आप पूरे गांव समाज की हैं, और गांव समाज के लिए आपको काम करना है। तो पूरी जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आप काम करना चाहेंगी? जी, मैं पूरी एनर्जी के साथ काम करना चाहूँगी, और जो भी सुविधाएं, जो भी लाभ गवर्नमेंट से देगी वो पब्लिक, अपनी जनता तक, ग्रामवासियों तक पहुँचाऊँगी। अभी फ़िलहाल प्रधान जी क्या कुछ चल रहा है आपके गांव में? अभी की काफ़ी गांवों का हमारा दौरा रहा, जहां पर साफ़ सफाई को लेकर के, क्योंकि कोरोना का पीरियड चल रहा है, इस समय साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपके गांव में कैसी चीज़ें चल रही हैं? सबसे पहले हमारे यहाँ सफाई का काम, विद्यालय है या कब्रिस्तान है या पूरे गांव की है, हम ने 4 तारीख से हमारे यहाँ काम चल रहा साफ़ सफाई से। 4 तारीख से अब तक जो भी अब भी लगे हुए हैं, और उसके बाद हमने राशन कार्ड से सबसे बड़ी जो समस्या है गाँव की, राशन की है। राशन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान कराया, नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई कराया, वैक्सीनेशन कराया, और जी जैसे सबसे मेन जो मुद्दा होता है, ये सब चीज़ें तो होती हैं जो, लेकिन जो एक छोटे लेवल पे है, जैसे पेंशन मुद्दा बहुत बड़ी चीज़ है आज के समय में, क्योंकि आज की जो खुद की औलाद है वो खुद अपनी नहीं होती। जी, एक तो आर्थिक मतलब बैलेंस जो है, लोगों का आर्थिक आधार बनना चाहिए। जी जी, वो सब चीज़ों पे, पहलुओं पे वो सब चीज़ चली हुई है। अभी हमारे गांव में एक ग्राम पंचायत भवन की बात आई, वो थोड़ा पीछे आ रहा है। मेरी लोगों से वार्ता हुई, हमारे यहाँ अब गांव में जो ग्राम सभा की जो बैठक होती है वो भी अब होनी है कल या परसों में, तो उससे संबंधित भी जानकारी हमें लेनी है। जैसे पानी की टंकी की समस्या है हमारे यहाँ आज के समय में, जो तालाब हैं वो भी छोटे हैं, उससे संबंधित भी जानकारी लेनी है। और भी मैं भी अधिकारियों से भी मिला, पीछे एक तालाब है, वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा, सबसे बड़ी समस्या है लोगों की वहाँ, तो उस समस्या को भी हमें देखना है, क्योंकि अभी टाइमिंग ही बहुत कम हुआ है, और हम पूरी एनर्जी के साथ अपने जो गाँववासी हैं लगे हुए हैं, और जीवन में यही चीज़ होंगी कि हम अपने जो लोगों की समस्या हैं उनको सबको सोल्यूशन करते रहें, और अपने जो दायित्व हैं उनको निभाते रहें, यही वो रहेगा। बतौर शिक्षक आपके काफ़ी अच्छे विचार हैं। अभी जल की बात आप कर रहे थे कि टंकी पीने के पानी के लिए अच्छी बात है कि योजना गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिए, और प्रधानमंत्री की भी योजना है कि अटल जल योजना के अंतर्गत वो 2024 तक सभी गांव में पीने योग्य पानी पहुंचाए। अब बात आती है कि जो पानी बह रहा है, नालियों की सफाई चल रही है, पानी जा रहा है, और ये पानी वेस्टेज चला जाता है, वेस्ट चला जाता है, ख़राब हो जाता है। उसके निस्तारण और उसके संचय के लिए, जो कि वाटर कंजर्वेशन हम बात करते हैं, वाटर प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, इसके लिए कुछ क्या आपका रोड मैप है? उसके लिए करा है सर, जैसा कि जो बराबर में जो भराई वगैरह होती है, जैसे खेत हैं तो अंजन रखवाया हमें, कई बार भराई भी कराई लोगों की उसकी। अच्छा। तालाब से। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन लगा हमें ये लगा, क्योंकि जब एक बरसात हुई थी हमारे गांव में तो वो पूरा ऊपर तक पहुंच गया तालाब, तो हमने जो उचित समझा उसमें
झोड़ पे अंजन रखवा के जो लोगों के इर्द गिर्द जो खेत थे उसका यानी कि समाधान कराया। और सबसे बड़ी जो समस्या है गाँव में, जैसे कि लाइब्रेरी है वो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे सिलाई सेंटर है वो चीज़ होनी चाहिए, या महिला सशक्तिकरण की जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि उनसे को जागरूक करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो मेरी वाइफ हैं ये भी ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हैं कि निडर हैं हर तरीके से। और जो भी प्रयास होगा हर तरीके से जो भी चीज़ें होंगी उन पर खरे उतरेंगे हम। अभी हम इस माध्यमिक विद्यालय में बैठे हैं, भुआपुर का ये माध्यमिक विद्यालय है। आप इसका परिवेश देखिए, काफ़ी अच्छा जो एक डेकोरेशन होता है या फिर जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें होती हैं, लोगों के लिए पूरी तरीके से बोर्ड लगाए गए हैं कि बच्चे उसे सुचारू रूप से और बहुत सरल तरीके से समझ सकें। आपके इस विद्यालय में और कहना चाहूँगा सर, मैं सबसे बड़ी समस्या आती है लोगों के पास, बहुत से गाँव समाज में बात होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अकेला क्या करेगा। मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है कि इस दुनिया में कुछ कर नहीं सकता अकेला, कि कौन कहता है कि इस दुनिया में कुछ कर नहीं सकता अकेला। आसमान में लाखों तारे होते हैं लेकिन रोशनी करता है चंद्रमा अकेला। भारत का जो जनगण मन जिन्होंने लिखा रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी कहा एकला चलो की एक परिकल्पना दी है, बंगाली एक कहावत है या एक संगीत मान लें आप उसको, एकला चलो रे। अकेले चल के बहुत कुछ संभव हो सकता है, साथ बहुत सारे लोगों के मिलते हैं, लेकिन आपका जो जीवन है या आपकी जो प्रगति है, आपका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसकी सफलता में आपका अपना सबसे बड़ा योगदान होता है। हम आपके इस विद्यालय की बात करेंगे और इसके साथ शिक्षा की भी बात करेंगे कि आपके विद्यालय में जो संख्या है वो बहुत कम दिख रही है, कि बच्चे जो है जैसे 6 क्लास 7 और 8 माध्यमिक विद्यालय है, इसमें जो संख्या है वो कम है। हो सकता है कि आज के समय में सरकारी स्कूलों में लोग पढ़ाने को कम इच्छुक रहते हैं, प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, तो इसकी गुणवत्ता सुधारने का काम अब आपकी जिम्मेदारी है। कैसे ये संख्या बढ़ाई जाए? ऐसा हाँ सर, जब मैं प्रधान पद पर नहीं था तो मैं एक शिक्षक हूँ इंटर कॉलेज में, तो मैंने गाँव के लोगों को समझाया, यहाँ संख्या बहुत कम थी पहले, तो कुछ एडमिशन मैंने दिलवाए हैं, काफ़ी एडमिशन कराए, तो उससे जब से अब तक बेटर कंडीशन है। और हम अब इस पद पे हैं, आप लोगों को फिर दोबारा समझाएंगे, सभी चीज़ गाँव वासियों को बताएंगे कि हाँ भी देखो शिक्षक बढ़िया है। क्योंकि आज के समय में जो टेट की परीक्षा पास करके आ रहा है, मेरा मानना यह है कि IAS PCS का भी इसके सामने टेस्ट कुछ नहीं आज के समय में, क्योंकि लोग जो है वेल एजुकेटेड आ रहे हैं। जब वेल एजुकेटेड आ रहे हैं लोग, तो बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लोग बागों को। भाई हम प्राइवेट संस्था में भेज रहे हैं, वहाँ तो इंटर पास या ग्रेजुएशन पास पढ़ा रहे हैं, यहाँ तो कम से कम वेल एजुकेटेड आ रहे हैं, तो लोगों को समझाने का दायित्व भी हमारा, और फिर भी हम समझाएंगे। जो भी आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक के साथ साथ आपका जो एक सोशल सेंस है या आप कहें संवेदना है, वो अच्छे से आप जानते हैं। हमारा जो पर्यावरण है, हमारी जो हरियाली है, आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। पर्यावरण में आप चाहे जल को ले लें, जंगल को ले लें, हमारी ज़मीन को ले लें, ये तीनों आज जो है वो समस्या के घेरे में है। पर्यावरण के लिए जो योजनाएं हैं, सरकार बहुत सारी वृक्षारोपण जैसी योजनाएं चलाती है, उसके इतर बतौर ग्राम प्रधान व्यक्तिगत रूप से आपकी क्या पहल होगी अपने गांव के लिए? जी, यदि वृक्षारोपण होगा, यदि मैं सरकार तक एक अपील करना चाहता हूं कि वृक्षारोपण होने से ही वहां तक बात नहीं सीमित रहती, उसकी देखभाल के लिए भी गवर्नमेंट पैसा देवे। और यदि आता है तो उससे संबंधित गांव में भी कोई कैंप लगने चाहिए कि हाँ भी जो वृक्षारोपण होता है इससे पैसा आता है। और समय समय पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी किसी भी व्यक्ति को नहीं रह पाती। जब समय समय पर गांव वालों को भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी तो वो भी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, और उन्हें ये भी पता होगा कि हाँ भी ये वाली चीज़ ऐसी होती है। अब प्रधान तक ये वाली चीज़ें, हाँ प्रधान को पता है इस वाली चीज़ का कि हाँ भी ये वाली योजनाएं आ रही हैं, बहुत सी चीज़ों की जानकारी गांव वालों को नहीं मिल पाती। लेकिन समय समय पर यदि गवर्नमेंट या सरकार यदि कुछ ऐसे कैंप लगावे तो उन्हें लोग बागों को जानकारी मिलेगी, तो लोग बागों में उत्साह भी होगा या बहुत सी चीज़ बढ़ेगी भी। ऐसे कैंप लगाने की योजना जो हमारी जिला प्रशासन होता है उसके पास होता है। बात ये होती है कि प्रधानों की जो उसके प्रति एक रुचि है वो बहुत कम देखने को मिलती है। वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, या मतलब 5 साल की प्रधानी होती है तो वो सोचते हैं कि किसी तरीके से ये चल जाए, और अंतिम 1 वर्षों में फिर जोर लगा करके प्रधानी जीतते हैं और हारते भी हैं लोग। लेकिन अब बात ये है कि बहुत सारे गाँव की समस्या आती है कि जैसे भी राशन कार्ड को आपने बात किया, उसके लिए आधार का लिंकअप होना ज़रूरी है। आज के समय में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन सब के लिए आधार कार्ड लिंकअप होना ज़रूरी है। और जन सूचना केंद्रों पर लोग जाते हैं तो ज़्यादा पैसे लेकर के आधार कार्ड बनवाए जाते हैं, और कैंप लगाने की योजना सरकार और प्रशासन के पास है। तो इसको जल्दी से जल्दी करने के लिए आप कुछ बेहतर प्रयास करेंगे? हाँ,
अब जैसे कि एक गवर्नमेंट का आगे नियम आने वाला है, जैसे कि आधार कार्ड है या आय प्रमाण पत्र है, उस पर सरकार हमारा इतना बड़ा काम कर रही है कि पंचायत भवन है, जैसे जहाँ पंचायत भवन होते हैं वहाँ अधिकारी आएंगे, पूरे गांव से संबंधित जो भी कागज़ है एक हफ्ते में एक बार या जैसे भी जो भी टाइम मिलेगा उस पर गवर्नमेंट भी वो कर रही है। और उस पर हमारा भी जो प्रयास है, बहुत सबसे पहले जो काम होगा हमारा ग्राम पंचायत का ही हमने अपनी जो कार्य प्रणाली है उसमें हमने रखा है। और ये मेरा मानना है कि लोग, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि खुद के लिए जीना तो क्या जिंदगानी है और दूसरे के लिए जीना ही तो जिंदगानी है। आप हिंदी के शिक्षक हैं? मैं साइंस का हूँ। साइंस के हैं, चलिए साइंस से हम भी पढ़ाई की। लवी जी, हम आपके पास आते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के जो एक बातचीत उठती है, खास करके महिलाओं के स्वास्थ्य की बात, और ज़्यादातर जो समस्याएं हैं गांव में वो महिलाओं के स्वास्थ्य से ही जुड़ी हुई हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी की बात हो या डिलीवरी की बात हो। और ज़्यादा दूर स्वास्थ्य केंद्र पड़ते हैं तो मतलब उनकी डेथ तक हो जाती हैं और बहुत सारी ऐसी समस्याएँ होती हैं। तो इसकी निगरानी के लिए, इसकी जाँच के लिए लोगों से कैसे आप संपर्क करेंगी? इसकी जांच के लिए जैसे एनम है, वो आती हैं हफ्ते में 2 बार, तो और आंगनबाड़ियाँ हैं, वो घर घर जाकर सर्वे करती हैं, पता करती हैं कि क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए फिर वो CSC केंद्र पे जाती हैं और गाड़ी की भी व्यवस्था है हर तरीके से, और फ़ोन नंबर भी है। तो आप अभी तक ANM और आंगनबाड़ी जो महिलाएं हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई? जी, मीटिंग भी होती है कोरोना की उससे, और मुलाकात भी होती है डेली, और उन्हें गांव में भेजा भी जाता है सर्वे के लिए कि पता करो कि किसी की तबीयत तो ख़राब नहीं है, और उन्हें अगर है भी तो उन्हें किट दो या तुरंत CSC केंद्र पे ले जाओ। टीकाकरण को लेकर के अभी गांव-गांव जो कैंप लग रहे हैं, गांव-गांव में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं टीकाकरण को लेकर के। आपके गांव में क्या कुछ अलग तरीके से टीकाकरण किया गया? लोगों को कैसे, नर्सों को, आशा बहुओं को, आंगनबाड़ी को और गांव समाज के लोगों के साथ कैसा आपका तालमेल रहा इस टीकाकरण में? जी, जो हमारे यहाँ सबसे पहले वैक्सीन लगी उसमें कुल 22 लोगों ने टीकाकरण करा।